क्रिकेट की दुनिया में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इतिहास नहीं बनाते, इतिहास को बदल देते हैं। 24 फरवरी 2010 ग्वालियर का इंटरनेशनल स्टेडियम और एक नाम सचिन तेंदुलकर। उस दिन एक इंसान ने असंभव को संभव कर दिखाया। उस दिन 200 सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, एक जज्बा बन गया। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस यादगार शाम की हर गेंद, हर शॉट और हर जज्बात के सफ़र पर। तो अगर आप भी उस दिन को फिर से जीना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर ऐतिहासिक मैच आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक युग की शुरुआत थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पिच सपाट थी, मौसम साफ था और माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। ओपनिंग पर आए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। दोनों का इरादा साफ था। सहवाग ने तेज शुरुआत की, लेकिन जैसे ही तेंदुलकर ने अपनी कलाई घुमाई, गेंदबाज समझ गए आज कुछ खास होने वाला है। क्योंकि पहली ओवर में सचिन तेंदुलकर ने कुछ 4 गेंदें खेली, लेकिन उनका खाता नहीं खुला। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर अगले ही बॉल पर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में भी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने एक एक चौका लगाकर कुल 11 रन बटोरे और भारत 3 ओवर में 30 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत कर चुका था। लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग पर्नेल की गेंद पर थर्ड मैन पर खड़े स्टेन को कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका था। विस्फोटक खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग 11 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे और सचिन का साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं। सहवाग के आउट होने से इस ओवर में मात्र 2 ही रन आए, लेकिन 5वें ओवर में सचिन ने एक और चौका लगाकर सामने वाली टीम को यह बता दिया कि भले ही सहवाग आउट हो गए, पर सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर है। आज सचिन इस मैच में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में 70 रनों के पार जा चुका था। 12 ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने चौका लगाकर मात्र 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद सचिन तेंदुलकर थोड़ा संभल कर बैटिंग करने लगे और क्रीज पर अपने पाँव को और मजबूती से जमाने लग गए। लेकिन ज़्यादा देर तक सचिन को शांत रहना शोभा नहीं देता और इसलिए उन्होंने बीच में भी अपना प्रहार जारी रखा। अब इसी के साथ 15वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 100 के आंकड़े को छू लिया था, जिसमें सचिन के अकेले 48 गेंदों पर 62 रन थे और वो नाबाद खड़े थे। इसके बाद दिनेश कार्तिक समझकर बैटिंग करने लगे और सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को देने लगे, जबकि सचिन तेंदुलकर बीच बीच में चौके लगाकर रन को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, जिसमें सचिन 61 गेंदों में 80 और कार्तिक 48 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। आज पूरा स्टेडियम सचिन के इस पारी को देखकर झूम रहा था। तभी 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने हल्के हाथों से एक शानदार चौका लगाकर दर्शकों में और ज़्यादा जोश भर दिया। भारतीय पारी के आधी ओवर खत्म हो चुके थे और भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 159 रन बना लिए थे। अब सचिन शतक के बिल्कुल नज़दीक थे, इसलिए सचिन सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कई बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके सचिन अब शतक के करीब थे। 28वें ओवर में जेपी डुमनी की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर सचिन ने 90 गेंदों में अपना 46 वनडे शतक पूरा कर लिया था और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सचिन ने भी अपना बल्ला ऊपर उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। शतक पूरा होते ही सचिन ने गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी और अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर गेंदबाजों को बता दिया कि अब उनको रोकना आसान नहीं है। आज सचिन अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर अपना शतक तो लगा ही चुके थे, साथ ही दिनेश कार्तिक भी अपना पैर मजबूती से जमा चुके थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जेपी डुमनी को शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जता दिए थे। फिर चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर तीसरे ओवर से कुल 12 रन बटोरे।
सचिन और दिनेश कार्तिक के पार्टनरशिप 200 रनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 34वें ओवर में पर्नेल की दूसरी गेंद पर पुल करने के चक्कर में दिनेश कार्तिक सीधा हर्षल गिब को कैच थमा बैठे। सचिन और दिनेश कार्तिक के पार्टनरशिप अब लंबे समय के बाद टूट चुकी थी। दिनेश कार्तिक 85 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेल अब पवेलियन जा रहे थे, लेकिन अभी भी सचिन मैदान पर जमे हुए थे। दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद यूसुफ पठान को मैदान पर भेजा गया। 34वें ओवर में सचिन और पठान ने ईस्टर्न गन के नाम से विख्यात कुख्यात ईस्टर्न को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में 17 रन ठोक डाले और 35वें ओवर की पहली गेंद पर यूसुफ पठान ने मिड वन पर एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद सचिन ने एक और चौका लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। पिछले 20 सालों में उनके द्वारा किए गए कारनामों में इस बात के गवाह थे कि अगर कोई दूसरा मार सकता है तो वो है सचिन। अब 41वें ओवर में सचिन ने एक शानदार छक्का लगाया, वहीं यूसुफ पठान ने भी एक शानदार चौका लगाया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में कुल 14 रन ठोक डाले। भारत ने इसी ओवर में 300 रनों के आंकड़े को भी छू लिया, लेकिन 300 रन पूरे होते ही यूसुफ पठान 42वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स को कैच थमा बैठे। पठान की 22 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी समाप्त हुई और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली, लेकिन अब मैदान पर कहर बरपाने और सचिन का साथ देने के लिए आ रहे थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर रहकर चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। 46वें ओवर में धोनी ने 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। वहीं सचिन इस ओवर में 2 डबल और एक सिंगल के साथ 5 रन ही बना पाए और 196 रन के स्कोर पर पहुंच गए। और वहीं 48वें ओवर में सचिन मात्र 2 ही रन बना पाए और अब सचिन 198 तक पहुंच चुके थे। सबको लग रहा था कि 49वें ओवर में सचिन अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन इस ओवर में उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली और यह देखकर सभी भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी पर काफ़ी गुस्सा थे। 49वें ओवर में धोनी ने दूसरी गेंद पर एक छक्का और चौथी गेंद पर एक चौका मारकर और उसके बाद 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगा दिया। वहीं आखिरी गेंद पर धोनी ने एक सिंगल ले लिया, जिसके कारण स्ट्राइक फिर से धोनी के पास थी। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना और दूसरी गेंद पर धोनी ने एक और छक्का लगा दिया, लेकिन सचिन के फैंस को छक्का नहीं सिर्फ स्ट्राइक चाहिए था। धोनी ने भी उन सभी खिलाड़ी को निराश नहीं करते हुए चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पर सचिन को पहुंचाया। सचिन 199 रनों पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें और दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सचिन जैसे ही गेंद पर सिंगल लेते हैं, पूरा स्टेडियम, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियों से उसका स्वागत करने लगा। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंजने लगा था और इतिहास लिखा जा चुका था। सचिन क्रिकेट इतिहास के पहले बैट्समैन बन चुके थे जिन्होंने ओडीआई में दूसरा शतक लगाया। हेलमेट निकालकर सचिन तेंदुलकर ने दर्शकों का अभिवादन किया। सचिन की इस पारी की मदद से भारत ने 50 ओवर में एक विशाल स्कोर बना दिया। सचिन और धोनी के बीच मात्र 54 गेंदों पर 101 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अफ्रीका को 50 ओवर में 401 रन बनाने थे और साउथ अफ्रीका ने कुछ सालों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे भी बड़ा स्कोर चेज किया था, जिसमें हर्षल गिब्स ने 175 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। और अगर आज भी अफ्रीका जीतता तो एक और इतिहास बनता। बहरहाल अब हाशिम आमला और हर्षल गिब्स पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दोनों ही खिलाड़ी संभल कर खेलते हैं, लेकिन तभी हर्षल गिब्स प्रवीण कुमार के गुड लेंथ बॉल को फाइन लेग में शेयर करने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि गिब्स बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी थे। गिब्स के आउट होते ही क्रीज पर आते हैं वान डेर मेरवे। जी हां, वही खिलाड़ी जो आजकल नीदरलैंड की तरफ से खेलता। थोड़ी देर बाद ही आमला भारतीय गेंदबाजों पर हमला शुरू कर देते हैं। क्या ऑफ साइड और क्या लेग साइड। हाशिम आमला के खूबसूरत चौके भारतीय तेज गेंदबाजों का सिरदर्द बन चुके। इसी बीच वान डेर मेरवे श्रीशांत की गेंद पर आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी छोर पर हाशिम आमला अपने चाबुक जैसे सांस लगाना बंद नहीं करते। हालांकि थोड़ी ही देर में हवाई शॉट खेलने के चक्कर में वह आउट हो जाते हैं और श्रीशांत अफ्रीका को तीसरा झटका दे देते हैं। अफ्रीका का स्कोर होता है 10 ओवर में 83 रनों पर 3 विकेट
और तभी आशीष नेहरा की गेंद पर जैक कलिस प्लेट हो जाते हैं और अब अफ्रीका पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुका था। और थोड़ी ही देर में जडेजा ने पैटरसन को भी बोल्ड करके साउथ अफ्रीका को 5वां झटका दे दिया, लेकिन अभी भी एबी डिविलियर्स के नाम का तूफान मैदान पर ही खड़ा था और यूसुफ पठान ने मार्क बाउचर को अपने जाल में कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि डिविलियर्स को रोकना मुश्किल लग रहा था और आलम यह था कि अब डिविलियर्स ने भी अपना 50 पूरा कर लिया था। अफ्रीकन टीम अभी भी असंभव प्रयास कर रही थी, लेकिन डिविलियर्स को इस टारगेट के पास पहुंचना था तो किसी एक बल्लेबाज को उनका साथ निभाना जरूरी था और इस प्रयास में पूरी साउथ अफ्रीकी टीम नाकाम रही। डिविलियर्स ने इतनी शानदार और तूफानी पारी खेली कि अपनी टीम की तरफ से एकलौता शतक जड़ दिया। पूरी अफ्रीकी टीम 248 रन बनाकर आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मैच को 153 रनों से जीत लेती है। इस मैच में सचिन ने एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ी पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर ने न केवल रन बनाए बल्कि करोड़ों भारतीय के सीने में गर्व की एक लौ जला दी। 200 रन वो भी नाबाद। क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी इबारत लिख दी गई जिसे सदियों तक मिटाया नहीं जा सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट के इस ऐतिहासिक पल को फिर से जीने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आपके लिए 200 का मतलब क्या है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और यादगार मुकाबले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।